नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी। आज की इस वीडियो में लेकर के आए यूपीएससी एग्जाम में आने वाले जीके जीएस के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाली यूपीएससी परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी की परीक्षा का नोटिफिकेशन 15 जुलाई को जारी कर दिया जाएगा और आपकी परीक्षा दिसंबर 2023 में होने वाली है। तो इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है, साथ में अपने ज़िले का नाम भी बताना कि आप हमारी वीडियो यूपी के किस ज़िले से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको इसे अपने सभी छोटे भाइयों बहनों के पास जरूर शेयर कर देना है, जिससे वो भी लोग लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस की परीक्षा के लिए कितनी हुई है। तो आज के प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। तो विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो ये नदी है जायरे नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि फेरल के नियम किससे संबंधित हैं। तो फेरल के नियम किससे संबंधित हैं? तो फेरल के नियम पवन की दिशा से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के मैदान कहलाता है। तो ऑस्ट्रेलिया का शीतोष्ण घास का मैदान क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है डाउन्स मैदान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका राइट आंसर अगला है क्वेश्चन, मार्ले डार्लिंग नदी कहाँ प्रवाहित होती है। तो मार्ले डार्लिंग नदी कहाँ प्रवाहित होती है? तो यह प्रवाहित होती है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि नॉर्वेस्टर शुष्क पवन कहाँ चलती है। तो नॉर्वेस्टर शुष्क पवन कहाँ चलती है? तो यह चलती है न्यूजीलैंड में। कहाँ चलती है? न्यूजीलैंड में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो कौन सी नदी है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो यह काटती है लिम्पोपो नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन नदी काटती है? लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। एनु जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो एनु जनजाति वो पाई जाती है जापान में। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? जापान में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लू पवन कहाँ चलती है? तो लू पवन कहाँ पर चलती है? तो जो लू पवन है वो उत्तर भारत में चलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी हैं। तो रेड इंडियन है वो कहाँ के मूल निवासी हैं? तो ये मूल निवासी हैं उत्तरी अमेरिका के। कहाँ के? उत्तरी अमेरिका के। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी कौन है। तो विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी कौन है? तो यह नदी है हांगो नदी। कौन सी है? हांगो नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि विश्व में स्थल रुद्ध देशों की संख्या कितनी है। तो कितनी है विश्व में स्थल रुद्ध देशों की संख्या? तो यह संख्या 45। कितनी है? 45। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्ठित देश कौन है। तो कौन सा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भू आविष्ठित? तो यह देश है कजाकिस्तान। कौन सा है? कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। तो कौन सी नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो ये जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पंपास घास के मैदान कहाँ स्थित हैं। तो पंपास घास के मैदान कहाँ पर स्थित हैं? तो यह स्थित हैं अर्जेंटीना। कहाँ है? अर्जेंटीना में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि पेंगुइन पक्षी कहाँ पर पाए जाते हैं। तो पेंगुइन पक्षी हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो जो पेंगुइन नामक पक्षी होते हैं पाए जाते हैं अंटार्कटिका में। कहाँ पाए जाते हैं? अंटार्कटिका में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है। तो मिट्टी का जो अध्ययन होता है वो पेडोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है?
पेडोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एमू एवं कोकाबर्रा किस देश का पक्षी है। तो एमू एवं कोकाबर्रा किस देश का पक्षी है। तो यह पक्षी है न्यूजीलैंड का। कहाँ का है? न्यूजीलैंड का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सबसे निम्न स्तर का कोयला कौन है। तो कौन सा है सबसे निम्न स्तर का कोयला। तो यह है पीट कोयला सबसे निम्न स्तर का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है भूरा कोयला के नाम से। तो यह जाना जाता है लिग्नाइट को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विषुवत रेखा के पास किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो कैसे वन पाए जाते हैं विषुवत रेखा के पास। तो विषुवत रेखा के पास पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि विश्व में सबसे ज़्यादा घना वन कहाँ स्थित है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा घना वन स्थित है अमेजन बेसिन में। कहाँ स्थित है? अमेजन बेसिन में सबसे ज़्यादा घने वन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि हवा द्वारा जलाकर लाई गई मिट्टी से निर्मित मैदान क्या कहलाता है। तो कौन सा मैदान कहलाता? हवा द्वारा जलाकर लाई गई मिट्टी से निर्मित मैदान। तो यह कहलाता है लोयस का मैदान। क्या कहलाता है? लोयस का मैदान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान किस देश में पाए जाती हैं। तो किस देश में पाए जाते हैं पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो ये कहलाती है श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान श्रीलंका में पाए जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि यूरेशिया में फैले शीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है। तो यूरेशिया में फैले शीतोष्ण घास के जो मैदान होते हैं उन्हें कहा जाता है स्टेपीज। किसे कहते हैं? स्टेपीज। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि बाकू क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बाकू जो क्षेत्र वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यह प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि यूरोप का भारत किसे कहा जाता है। तो यूरोप का भारत कहा जाता है इटली देश को। इटली देश को यूरोप का भारत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन है। तो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन नदी। कौन सी है? राइन नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान हैं। तो अफ्रीका के उष्ण के घास के मैदान है सवाना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि पेंटागोनिया का पठार कहाँ स्थित है। तो पेंटागोनिया का पठार स्थित है दक्षिण अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान हैं। अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान हैं बेल्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि म्यांमार की जीवन धारा माना जाता है। तो म्यांमार की जीवन धारा माना जाता है महाबेली नदी को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रूर घाटी किस देश में स्थित है। तो जो रूर घाटी है वो जर्मनी देश में स्थित है। कहाँ है रूर घाटी? जर्मनी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने सबसे गर्म स्थल अल अजीजिया किस स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है लीबिया में। कहाँ पर है सबसे गर्म स्थल अल अजीजिया है? ये लीबिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गजरता चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चीखता साटा क्या है।
गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चीखता चालीसा क्या है? तो यह हैं पछुआ पवने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मिस्टल कहाँ का स्थानीय पवन है? तो मिस्टल कहाँ का स्थानीय पवन है? तो जो मिस्टल है वो स्पेन एवं फ्रांस का स्थानीय पवन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसे नील नदी का उपहार कहा जाता है? तो नील नदी का उपहार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मिस्र को। किसे कहा जाता है? मिस्र को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइएगा कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।